क्लास 10 मैथ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम वैसे प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के एग्जाम में कभी न कभी पूछा जा चुका है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा जो सभी VVI हैं क्लास 10 और 2025 के एग्जाम के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमाप यहाँ में दिया जा रहा है परिमाप बराबर 25 सेंटीमीटर। हमें परिमाप 25 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है। अब यहाँ से 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है गुना आर बराबर ये 25। अब ये 22 गुना 44/7 गुना आर बराबर 25 हो जाएगा। तो आर बराबर 25 गुना 7 बटा में ये 44 हो गया। हमें यहाँ से आर का मान मिल गया है। अब हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4। वृत्त के चतुर्थांश का ये यदि वृत्त है तो इसके 1/4 का हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और हमें इसके 1/4 का निकालना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग दे देंगे। ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ से पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है गुना आर। आर का जो मान है यहाँ से लिखेंगे 25 गुने 7 बटा 44 गुना 25 गुने 7 बटा 44 बटा में 4 है तो 4। हम आर के मान को 2 बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ आर का पावर है, पावर 2 है, इसीलिए हम 2 बार लिखे हैं। तो अब यहाँ से एक 7 से एक 7 कट जाएगा। उसके बाद 22 गुना 44 ये भी कट गया। अब इसके बाद नहीं कटने वाला है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 25 से 25 में गुना कर लेते हैं 625 हो जाए गुना 7 बटा ये 44 गुना 88 88 और गुना ये 4 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं। जब गुना करेंगे तो 7 × 35 के 5 हासिल 3 हो जाएगा। 7 दूना 14 और 3 17 के 7 हासिल 1 हो जाएगा। 7 छक 42 और 1 43 बटा 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 8 चौका 32 और 3 35 352। तो 4375 बटा 352 हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इस 352 से 4375 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा ये 12.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 360 मीटर है। जिसका हमें परिमाप 360 मीटर दिया है। तो सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं। ये अर्धवृत्ताकार पार्क, ये अर्धवृत्ताकार है और यहाँ से यहाँ तक ये वक्र है जिसका क्षेत्रफल होता है या परिधि 2 पाई आर। हम जानते हैं कि वृत्त का जो परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है। तो अर्ध मतलब आधा के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा हमें पाई आर। ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया पाई आर। अच्छा, एक आर यहाँ से यहाँ तक और ये एक आर यहाँ से यहाँ तक। आर और आर मिलकर हो जाएगा प्लस में 2r। अर्थात अर्धवृत्त का जो परिमाप का जो हम यूँ कहें कि फॉर्मूला हो गया वो पाई आर प्लस
2r। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हम यहाँ से r कॉमन कर देते हैं, तो r इंटू हो जाएगा पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। ये अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला हो गया। तो चलिए, हमें यहाँ दे रहा है कि जिसका परिमाप 360 मीटर है, तो लिखेंगे अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप दिया है 360 मीटर। अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप 360 दिया है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से r इंटू पाई प्लस 2 बराबर 360। अब r इंटू पाई का मान 22/7 जोड़ 2 बराबर में हो जाएगा 360। तो r इसको हल कर देते हैं, 7 हो जाएगा, 22 जोड़ 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना ये 14 बराबर में हो जाएगा 360। 360 हो गया। तो r गुना 22 और 14 36/7 बराबर 360। इसीलिए r बराबर 360 गुना 7 बटा में हो जाएगा 36। तो 36 दहाई के, अब 10 सते 70। हमें r का जो मान मिल गया वो 70 सेंटीमीटर, अर्थात हमें त्रिज्या जो मिल गया वो 70 सेंटीमीटर मिल गया। लेकिन अब हमें निकालना है पार्क का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। क्योंकि ये पार्क है कैसा, तो अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा 2। इसका जो क्षेत्रफल होगा, आधा वृत्त है तो पाई r स्क्वायर बटा 2। अब पाई का मान 22/7 गुना r का मान 70 गुना 70 बटा में 2 लिखेंगे, बटा में 2 लिखेंगे। अब यहाँ से 11 दूना 22, ये कट जाएगा, 10 सते 70, ये भी कट गया। तो अब इसको गुना कर लेते हैं, 11 सते 77 पे 2 जीरो, सॉरी मीटर में है, 7700 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, और यह क्वेश्चन 2012 और 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ हमें परिधि दे रहा है, परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। तो परिधि वृत्त के चतुर्थ, वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है बराबर 44। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर हो जाएगा 44। अब यहाँ से r बराबर 44 गुना 7 बटा में हो जाएगा 2 गुना 22। अब ये 22 गुना 44 से 44 कट गया, था r बराबर हो गया 7। हमें निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटा 4। पाई का मान 22/7 गुना r का जो मान है वो 7 गुना 7 बटा 4। एक 7 से 7 कट गया, तो अब हो जाएगा ये 11 दूना 22, 2 दूना 4, 11 सते 77/2, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है एक तार जो वृत्ताकार है, एक तार जो वृत्ताकार है की त्रिज्या 44 सेंटीमीटर, सॉरी 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। और यह क्वेश्चन 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम फिगर से समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो कहा कि एक तार जो वृत्ताकार है, एक तार है जो वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इसका जो त्रिज्या है वो 42 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। इस
इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। तो मान लेते हैं वर्ग का जो भुजा है वो ए है, वर्ग का भुजा ए है। तो कहता है वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना वर्ग की भुजा बराबर ए। अब यहाँ से वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो वृत्त की जो परिधि होता है वो 2 पाई r होता है और वर्ग का परिमाप भुजा 4 गुनी भुजा होता है, 4 गुनी भुजा होता है। तो अब ये 2 है तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान दिया है 42 बराबर भुजा 4 गुनी भुजा, जो हमें ज्ञात करना है, भुजा का ही मान निकालना है। अब यहाँ से 7 छक 42, 7 छक 42 कट जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 दूना 4 और ये 2 से 2 तिहाई 6 अर्थात 22 या 66 भुजा बराबर, हमें जो भुजा की जो लंबाई मिल गया वो 66 सेंटीमीटर है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त के त्रिज्या क्या होगा। यह क्वेश्चन 2015 और 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कहा प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है उसके परिधि के, वृत्त के परिधि दोनों बराबर है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो पाई r स्क्वायर और परिधि 2 पाई r, पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, तो r बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर, या फिर जो हो यहाँ r का जो मान हो गया वो 2 हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, यहाँ दिया जा रहा है, लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई r बराबर 88। अब 2 गुना पाई के मान 22/7 गुना r बराबर हो जाएगा 88। तो अब यहाँ से r बराबर 88 गुना 7 बटा में 2 गुना 22, 22 चौका और 2 दूना, 7 दूना 14, r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो कहता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई के मान 22/7 गुना r का मान 14 गुना 14, 7 दूना 14, 2 मरते कट जाएगा, ये हो जाएगा 14 दूना 28 दूना 56, 6 11 के कहा फिर 1, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है एक तार, एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात कर जो वृत्त के मोड़ कर बनाया है। सेम अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हल किए हैं, फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप इसे खुद से हल करेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे। यह क्वेश्चन 2016 और 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। इस तरह का भी क्वेश्चन अभी हम हल किए हैं। परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि 2 पाई r बराबर 22, 2 गुना पाई के मान 22/7 गुना r बराबर 22, तो r बराबर 22 गुने 7 बटा 2 गुना 22, 22 से 22 कट गया तो 7/2, हमें r का जो मान है वो 7/2 मिल गया। कहा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल,
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 4। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7/2 गुना 7/2 बटा 4। एक 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22, अब नहीं कटेगा, 11 सते 77 और 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। यह क्वेश्चन भी 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 4 और 3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वलय है, चलिए हम एक वलय बनाते हैं। ये एक वलय है। क्वेश्चन में कहा कि उसकी बाहरी और भीतरी, चलिए ये बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर जो 4 सेंटीमीटर और ये भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर जो 3 सेंटीमीटर। तो कहता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस वलय का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये जो हम पेंट कर रहे हैं इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े वाले वृत्त में से हम छोटे वाले वृत्त को घटा लेंगे। चलिए तो पाई यहाँ भी पाई कॉमन करेंगे, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई के मान 22/7, कैपिटल आर का मान 4 है, 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 22/7, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का हो जाएगा 9। 22/7 गुना 7, 7 से 7 गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और यह क्वेश्चन जो है 2016 के कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री दिया गया है। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का परिमाप हमें ज्ञात करना है। ये हमारा एक त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है और हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ये त्रिज्या है, ये आर होगा, यह भी आर होगा और यहाँ से यहाँ तक एक चाप है, चाप की लंबाई ये होता है थीटा बाई 360 गुना 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई हो गया और हमें कहता है कि त्रिज्यखंड का परिमाप निकालें। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ हमें आर बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा का जो मान है वो दिया है 60 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर होता है थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर प्लस आर और आर मिलकर के हो जाएगा ये 2r। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा त्रिज्यखंड के परिमाप का। तो अब यहाँ से मान रखेंगे, थीटा का जो मान है वो 60 है बटा 360 गुने 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का जो मान है वो 6 प्लस 2 गुना 6 लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं, 0 से 0 27 36, फिर 6 से 6 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 22 दूना 44 बटा 7 जोड़ 6 दूना 12 बटा में 1 मान लेते हैं, 44 जोड़ 12 सते 84 तो हो जाएगा 4 4 8 8 4 12 बटा 7, 128/7 सेंटीमीटर लंबाई है। क्योंकि ये लंबाई है तो 128/7 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्या कहता है। कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। क्वेश्चन कहा कि एक ये वृत्त है, एक और ये वृत्त है और इन दोनों का जो योग है वो तीसरे वृत्त के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो त्रिज्या है वो r1 है, ये r2 है और ये कैपिटल R है। तो यहाँ r1 का जो मान दिया है वो 8 है, r2 का जो मान दिया वो 6 है और कैपिटल R हमें ज्ञात करना है।
तो प्रश्न से कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। मतलब R1 वाला वृत्त का परिधि R2 के परिधि दोनों का, तो इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई कैपिटल R। अब यहाँ से 2 पाई कॉमन कर देते हैं, R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई कैपिटल R। अब 2 पाई से 2 पाई कट गया तो R1 का मान है 8 प्लस 6 बराबर 8, 8 6 14, तो R बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।